अब मैं खुतबा सदारत पेश करने के लिए मदरसा हाजा के नाजिम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब को दावत स्टेज देता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपना खुतबा सदारत पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे उलमा इकराम और अजीज तलबा हाज़रीन मजलिस, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको वो दौलत अता फरमाई है कि जिसकी निस्बत पर हम जमा हुए। अगर ईमान ना होता तो न ये मजलिस होती, न ये कलाम होता, न ये नात होती, न क़िरात और तकरीर होती। ये सब ईमान की बरकत से अल्लाह ताला ने ये मजलिस कायम फरमाई है। वहीं रखो ना, जा या तो सर पर रख दो ले आके। ये इधर कुर्सी खाली है जगह, कहाँ टेंट वाले गए? ये कुर्सी क्यों नहीं लगवाते? ये पूरी इधर बरामदे की तरफ पूरी कुर्सी खाली है, बाकी लोग खड़े हैं। आइए हजरत, वो दौलत कौन सी है? इस वक्त का मुसलमान ये समझता है कि हम बहुत कमजोर, लाचार, बेबस हैं। बहुत आसान मिसाल, अल्लाह के नबी ने अपने चचा से कहा, कान में कहा, खुलकर कहा, जोर से कहा, आहिस्ता कहा, कलमा पढ़ लीजिए, नजात के लिए काफी होगा। वो जानते थे कि ये कलमा दुनिया में भी इज्जत देगा और मरने के बाद भी। क्या हुआ? नबी थे, अगर चाहता अल्लाह ताला तो ये कलमा दे सकता था। क्या हुआ? इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में। वहां कलमा मांगा जा रहा है और यहाँ कलमे वाले मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं भाई? वहां नबी मांग रहे हैं, फिर भी अल्लाह अपने फضل से जिसको चाहता है वो अता फरमाता है। तो पता ये चला, अल्लाह ताला दुनिया की दौलत सबको देते हैं, दीन की दौलत सबको नहीं देते। जिससे मोहब्बत करते हैं उसको अता फरमा। या अल्लाह तेरा शुक्र है उस कलमे की निस्बत पर हम जमा हुए। आइए सीधे सीधे चलते हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इल्म की बात तवज्जो से सुनने वाले बनो, या इल्म और इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। चार किस्म के बनना, आलिम, तालिब इल्म, इल्म की बात कोई भी कर रहा हो तवज्जो से सुनो और उनसे मोहब्बत करो। इन चारों के अलावा पांचवी किस्म मत बनना, वरना हलाक और बर्बाद हो जाओगे। वो पांचवी किस्म क्या है? इनसे बुग़्ज़ रखना, इनसे कीना रखना, इनसे दुश्मनी रखना। पजामा पहन लिया तो सबकी जुबान पर है कि इनको तो कहीं खाना होगा। आज तो कई जगह मालूम हुआ, पता नहीं कितनी दावत। पजामे से इनकी नीयतों में क्या है? अगर सही पूछिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, वरना मैं दोपहर के प्रोग्राम के बाद सोया था। 1.5 घंटा नमाज भी कदा हुई, हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फिर दोबारा मौका अता फरमाया। कोई नहीं जानता कब क्या हो जाएगा। आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, इल्म की बात तवज्जो से सुनने वाले बनो, इल्म वालों से मोहब्बत करो। अगर चार के अलावा पांचवी बनोगे तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, कीना इनसे न रखो, वरना हलाक और बर्बाद हो। हमारे आलिम कैसे? आइए एक आलिम की मिसाल सुना के बात खत्म। एक मर्तबा बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह
जबरदस्त तालीम। हमारे यहाँ तो अगर किसी से पूछ दिया जाए, अजनबी आदमी पूछ दे कि आपकी मस्जिद में फजर की नमाज कै बजे है, तो इसको ये नहीं पता होगा कि फजर की नमाज कै बजे। दिन का पता नहीं रहता है। अगर औरतें कपड़ा न धो के रखें प्रेस करके, इनका जुमा छूट जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। बायजीद बिस्तामी जबरदस्त तालीम। एक यहूदी के मजमे में घुस गए, जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे ही आ गए। वो यहूदी आलिम तकरीर करते करते खामोश हो गया। सारे लोग परेशान, यहूदी क्या बात है, क्यों रुके हजरत, आप क्या बात है, आपकी आवाज बंद हो गई। कहा एक मोहम्मदी आ गया, एक मोहम्मदी आ गया है, जब तक वो इसमें रहेगा मैं बयान नहीं करूंगा। तो आप फरमाइए हजरत क्या किया जाए, उसको मार दिया जाए, काट दिया जाए, फेंक दिया जाए? कहा नहीं नहीं, उसको इस मजमे में खड़ा करो, मैं उनसे सवाल करूंगा। बेइज्जत करना चाहता था, लोगों के सामने रुसवा करना चाहता था। हजरत खड़े हो गए। कहा क्या बात है? कहा मैं सवाल करूंगा। कहा ठीक है, मैं भी सवाल करूंगा। यहूदियों ने मशवरा करके बता दिया, सवाल शुरू हो। फरमाया कि एक बताओ जिसका दूसरा ना हो। यहूदी आलिम क्या कर रहा है, स्टेज पर बैठा बैठा, एक बताओ जिसका दूसरा ना हो। हजरत शुरू हो गए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, उसका दूसरा कोई नहीं। दो बताओ जिसका तीसरा कोई ना हो। जअलल लैल वन नहार, अल्लाह ने रात और दिन बनाए हैं, तीसरा इसका कोई नहीं। हजरत से सवाल करता जा रहा है यहूदी आलिम। तीन बताओ जिसका चौथा कोई ना हो। कहा लहो कलम कुर्सी, लहो कलम कुर्सी, ये तीन है, इसका चौथा कोई नहीं। फरमाया चार बताओ जिसका पांचवा कोई ना हो। हजरत जवाब दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने आसमान से 4 किताबें नाजिल फरमाई हैं, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान, 5 नहीं। कहा 5 बताओ जिसका छठा ना हो। फरमाया अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई हैं, 6 नहीं। आगे सवाल बढ़ता जा रहा है, 6 बताओ जिसका 7वां ना हो। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा फरमाया है, 7 नहीं। फरमाया कि 7 बताओ जिसका 8वां ना हो। सबा समावात, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाया है, 8 नहीं। सवाल बढ़ रहा है। आगे सवाल करता है यहूदी आलिम, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। हजरत जवाब देते हैं, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया, अल्लाह ताला के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया है, 9 नहीं। फरमाया 9 बताओ जिसका 10वां ना हो। फरमाया कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10 नहीं। फरमाया 10 बताओ जिसका 11वां ना हो। फरमाया कि हज अरकान में कोई गलती हो जाए, अल्लाह ताला ने 10 रोजा कहा है, 3 वहां 7 यहां पर। तिल्का अशरतुन कामिला, तिल्का अशरतुन कामिला, 10 रोजा रखना है, हज अरकान में कोई कमी होगी। फरमाया 10 बताओ जिसका 11 बताओ जिसका 12वां कोई ना हो। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, कितने? 11। फरमाया 12 बताओ जिसका 13वां कोई ना हो। कहा अल्लाह ताला ने साल में 12 महीने फरमाए बनाए हैं, 13 नहीं। आगे सवाल कर रहा है, क्या फरमा रहा है? दिन बताओ दिनों में सबसे बेहतरीन दिन। हजरत ने जवाब दिया जुमा का। रात बताओ रात में सबसे बेहतर रात कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। रातों में सबसे बेहतर रात वो है जो 1000 महीनों से बेहतर। महीना बताओ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, सबसे बाबरकत महीना रमज़ान का महीना है। घोड़ा बताओ, सवारी बताओ, सबसे अच्छी सवारी। कहा घोड़ा। कहा ये बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोली है फिर भी जहन्नम में जाएगी? जो सच बोली है फिर भी जहन्नम में जाएगी, वो कौन सी कौम है बताओ?
वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। यहूदी कहते हैं नसरानी सही, नसरानी कहते हैं मैं सही। दोनों अपने कौल में सच्चे हैं, लेकिन ईमान न होने की बिना पर दोनों जहन्नम में जाएंगे। ईमान न होने की बिना पर दोनों जहन्नम में जाएंगे। आगे फरमा रहे हैं, यहूदी आलिम फरमा रहा है, फरमाते जा रहा है, वो बताओ वो कौन सी ऐसी सवारी है जो अपने मुर्दे को लेके चली? यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली जो अपने पेट में ले चली। वो कौन सी कश्ती है जिसने खाने काबा का तवाफ किया? जूदी पहाड़ पर। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये सवाल करते करते थक गया। आखिर में हजरत जवाब देते देते एकदम सुकून के साथ हजरत की बारी आई। कहा मैं सवाल करता हूं, सिर्फ एक सवाल। वहीं से खड़े होकर फरमाया, बताओ कि जन्नत की चाबी किसके हाथ में? हजरत का सवाल क्या है? जन्नत की चाबी किसके हाथ में? ये खामोश मिंबर पर थे ना, यहूदियों का मजमा था। अब ये खामोश बता नहीं रहे। यहूदी परेशान हो गए कि उस तुमने सवालों की बौछार उड़ा दी। हजरत जवाब देते रहे, अगर इज्जत चाहते हो हमारी तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। सवाल एक ही है, कहा बताऊंगा तो तुम लोग मानोगे नहीं, कहा बताऊंगा तो तुम लोग मानोगे नहीं। बहुत इसरात के साथ समझ लिए कि उसको कहते हैं क्या, गर्दन दबाकर उसकी निचोड़ कर उससे जवाब दिलवाया। तो उसने फरमाया यहूदी किए कि जन्नत की चाबी इन्हीं के हाथ में है, अल्लाह के नबी के। कहा कब से बेवकूफ़ क्यों बना रहे थे इतने दिनों से हमको? जब जन्नत की चाबी इधर है तो हम चाबी वाले के साथ रहेंगे कि ताले वाले के साथ रहेंगे? लिहाजा सारा मजमा उन्हीं की तरफ घूम गया। ऐसे इल्म, और हमारा इल्म हाफिज है नमाज नहीं, हाफिज है तिलावत नहीं, हाफिज है नाफरमानी भरी हुई है। अल्लाह हम सबको अपने मर्दियात पर चलने की तौफीक अता करेंगे इंशाअल्लाह। आगे प्रोग्राम जारी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।